अगर आप आईपीएल 2025 में रिप्लेसमेंट का वेट कर रहे हैं, मतलब आप ये सोच रहे हैं कि आईपीएल 2025 में जो खिलाड़ी इंजर्ड हो गए हैं उनकी जगह पर कौन खिलाड़ी आएगा, चाहे लखनऊ में मिचेल मार्श हो, चाहे आरसीबी में जैकब बैथल हो, और खासकर मिचेल मार्श, आप किसी भी खिलाड़ी का वेट कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, बहुत ज्यादा। क्योंकि अब आप खुद समझ लेंगे, इस वीडियो को देख करके आप खुद समझ लेंगे कि किस टीम में कौन सा खिलाड़ी आ सकता है। भाई साहब, इस वीडियो में मैं आपको रिप्लेसमेंट की पॉलिसी बताने वाला हूं, गाइडलाइन बताने वाला हूं, जो कि बीसीसीआई ने जारी किया है, और उस गाइडलाइन के तहत ही खिलाड़ी रिप्लेस होंगे। अब कौन से खिलाड़ी होंगे, मतलब क्या एलएसजी में बिन डकेट आने वाले हैं, मिचेल ओवेन आने वाले हैं? कई लोग कह रहे हैं कि मिचेल ओवेन भी नहीं आ सकते क्योंकि शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए हैं। ये सारे सवाल जो है आप लोगों के मन में जरूर उठ रहे होंगे। देखो, अब सबसे पहले ये समझिए कि रिप्लेसमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। अगर आईपीएल में कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है, चाहे शुरुआत के पहले या फिर आईपीएल शुरू होने के 2-4 मैचों तक अगर वो चोटिल हो जाता है, तो टीमें नया खिलाड़ी अलॉट कर सकती हैं, रिप्लेस कर सकती हैं। अब इसमें भी कंडीशन है, अगर कोई भी टीम नया खिलाड़ी अलॉट तभी करेगी जब खिलाड़ी इंजर्ड हो, या फिर खुद से पर्सनल रीजन की वजह से वो विड्रॉल कर दे और कह दे कि मैं आईपीएल के लिए उपलब्ध नहीं हूं या आईपीएल नहीं खेलूंगा। इस सिचुएशन में टीमों को रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है। अब कौन से खिलाड़ी रिप्लेस होंगे, ये सवाल बहुत बड़ा हो जाता है। अब इसमें ये होता है भाई साहब कि खिलाड़ी वही रिप्लेस होगा जिसने आईपीएल में रजिस्टर्ड किया होगा। अब 3 टर्म आती है इसमें। टर्म नंबर 1 कि आईपीएल में रजिस्टर्ड होना चाहिए, और टर्म नंबर दूसरा आता है कि भाई साहब, अब कुछ लोग कहते हैं कि यार वो शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ है। तो रजिस्टर्ड और शॉर्ट लिस्ट में अंतर होता है। आई मीन कि अगर खिलाड़ी ने रजिस्टर्ड कर दिया, उसके बाद वो रिप्लेसमेंट के लिए आ सकता है। अब जब रजिस्टर्ड हो जाता है खिलाड़ी, तो फ्रेंचाइजी आते हैं, एक बार रिव्यू करते हैं, उसमें से कुछ नामों को जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। अब जरूरी नहीं है कि वो खिलाड़ी शॉर्ट लिस्ट हुआ हो। जैसे एलएसजी में देखें तो मिचेल ओवेन को लेकर के यही हो रहा है, क्योंकि मिचेल ओवेन शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए थे, उनका नाम ऑक्शन में बोला नहीं गया था, क्योंकि उनका नाम जो है लेट लिस्ट में चला गया था। जब वो नाम दिए तो लेट हो गए थे, देरी हो गई थी, इसलिए वो शॉर्ट लिस्ट में नहीं गए। लेकिन वो एज ए रिप्लेसमेंट आ सकते हैं। उनके जो है मैनेजर ने भी, मतलब ओवेन के मैनेजर ने भी ये क्लियर कर दिया कि मिचेल ओवेन जो है रिप्लेसमेंट के लिए तैयार हैं। तो अब लोगों का संदेह ये दूर हो जाएगा। अब आप लोग जो सोच रहे होंगे कि भाई अगर कोई खिलाड़ी जो है रजिस्टर्ड हुआ है, शॉर्ट लिस्ट भी हुआ है और अनसोल्ड हो गया है, तो वो रिप्लेसमेंट के लिए बिल्कुल तैयार हो सकता है, बशर्ते वो कहीं और साइन ना किया हो। नहीं तो अगर पीसीएल में साइन कर दिया हो या फिर किसी और लीग में जिसके साथ जुड़ गया हो, तब वो नहीं आ सकता है। ये मेजर सा फंडा है। लेकिन मिचेल ओवेन को लेकर के बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था मेरे वीडियो में, कंफ्यूज थे कि यार वो शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए हैं। तो शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए हैं, लेकिन रजिस्टर्ड किया था मिचेल ओवेन ने, लेट लिस्ट में गए थे, यानी वो लखनऊ में रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। अब आप समझिएगा, 7 ओवरसीज प्लेयर्स आ सकते हैं। ऑक्शन हो चुका है। आईपीएल जो है 22 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। प्रत्येक टीम में 25 खिलाड़ी मैक्सिमम आ सकते हैं, और कई सारे खिलाड़ी चोटिल हैं, चाहे एलएसजी के मिचेल मार्श हो, आरसीबी के जैकब बैथल हो, जॉस हेजलवुड हो, या पंजाब किंग्स के लॉकी फर्गसन हो। खिलाड़ियों की जो रिप्लेसमेंट है वो इसी हिसाब से तय की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि कौन से फ्रेंचाइजी किस खिलाड़ी को जो है वो लेती है अपने टीम में। ऐसे ही क्रिकेट की हर जो जानकारी के लिए, आईपीएल 2025 की रिप्लेसमेंट के लिए, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना भाई। कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होनी चाहिए।